पिछले वीडियो में हमने आपको यहाँ तक दिखाया था। अब आज मेंबर प्रोफाइल कैसे भरा जाएगा ये हम आज बनाएंगे। सदस्य प्रोफाइल कैसे भरेंगे वो आज हम बना के दिखाएंगे। देखिए, जिनका भरा हुआ है आईडी उनका काला है, जिनका भरा हुआ नहीं है, सदस्य प्रोफाइल भरा हुआ नहीं है, उसका आईडी पीला है। तो ये है चिंता देवी, इनका सदस्य प्रोफाइल हम भरते हैं। चिंता देवी का सदस्य प्रोफाइल भरते हैं तो इनके केवाईसी पर टच करेंगे। केवाईसी पर टच करेंगे तो इनका प्रोफाइल खुलेगा। इनका प्रोफाइल खुल गया। सबसे पहला आइकन में इसका मूल विवरण भरेंगे। इस सदस्य का मूल विवरण भरेंगे चिंता देवी का। तो पहले से यहाँ नाम है और जिस पर स्टार का चिन्ह है उसको भरना ज़रूरी है। जिस पर स्टार का चिन्ह नहीं है उसको नहीं भी भरेंगे तो चलेगा। तो यहाँ नाम लिखा हुआ है और यहाँ लिंग चुनेंगे। लिंग में है महिला चुनेंगे। उसके बाद में जन्म की तारीख उपलब्ध है। उसके बाद जन्म की तारीख उपलब्ध है तो हाँ कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। उसके बाद जन्म की तारीख, यहाँ तारीख डालेंगे। कैलेंडर सामने है, कैलेंडर से तारीख इसमें डालेंगे। उसके बाद उम्र अपने आप आ जाएगा। सदस्य शामिल होने की तारीख, तो सदस्य किस तारीख को समूह में जुड़ी है उस तारीख लिखेंगे। उस दिन का जो तारीख है वो तारीख लिखेंगे इधर कैलेंडर से। तो हमने यहाँ तारीख सेलेक्ट कर लिया किस तारीख से वो जुड़ी है वो सदस्य। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, तो हम यहाँ शादीशुदा डालेंगे। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। रिश्ता चुनेंगे। यहाँ जो पिता पति का नाम जो है तो ये रिश्ता चुनेंगे। तो यहाँ रिश्ता में हमने यहाँ पति पत्नी चुन लिया है। रिश्ता में पति पत्नी। उसके बाद क्या, परिवार का प्रमुख सदस्य है। यह जो सदस्य है परिवार का मुख्य सदस्य है। तो अगर मुख्य सदस्य है तो हाँ करेंगे और नहीं है तो नहीं करेंगे। रिश्ता यहाँ पति पत्नी चुन लिए। अब परिवार का प्रमुख सदस्य, अगर ये मुख्य सदस्य है तो हाँ करेंगे और नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके बाद दिव्यांगता, अगर वह सदस्य दिव्यांग है तो स्वयं पर टच करेंगे या उसके परिवार में है तो उस पर टच करेंगे। अगर नहीं है तो कोई विकलांगता नहीं, उस पर टच करेंगे। विकलांगता पर अगर टच करेंगे स्वयं या उसके परिवार में तो 2 ऑप्शन और बढ़ जाएगा। विकलांगता का प्रकार, उसमें विकलांगता का प्रकार देना पड़ेगा। जिस तरह से वो विकलांग है उसको प्रकार देना पड़ेगा उसमें। अगर कोई नहीं है तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। उसके फिर आगे बढ़ते हैं। उसका श्रेणी, वो किस जाति का सदस्य है उसका श्रेणी देंगे इसमें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो भी है उसको यहाँ दे देंगे। उसके बाद धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है उसका धर्म वो यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसका पढ़ाई लिखाई, कितना तक पढ़ाई की है वह सदस्य, या नहीं की है तो निरक्षर लिखेंगे। निरक्षर सेलेक्ट करेंगे। और की है पढ़ने लिखने का ज्ञान है तो पढ़ने लिखने का लिखेंगे। दूसरा क्लास है, तीसरा क्लास है, चौथा क्लास, जो भी मतलब जितना पढ़ाई लिखाई है, डिग्री डिप्लोमा जितना भी है उसमें है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्राथमिक आजीविका, उसका मुख्य आजीविका क्या है, जीने खाने का, खेती बाड़ी है या मुर्गी पालन है या जो भी है मतलब। तो हम यहाँ कृषि गतिविधियाँ, जैसे कि खेती बाड़ी है तो कृषि गतिविधियाँ हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा आजीविका, तो दूसरा आजीविका जो है तो जैसे मान लीजिए बकरी पालन है तो पशुपालन बकरी सेलेक्ट कर लिए। तीसरा आजीविका कोई नहीं है तो हम सबसे नीचे लास्ट में कोई तीसरी आजीविका नहीं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सदस्य का छवि, यानी सदस्य का फ़ोटो लेंगे, साक्षात फ़ोटो लेंगे। अगर फ़ोटो नहीं भी है तो उसका फ़ोटो से फ़ोटो ले लेंगे।
जैसे कि हमारे पास अभी तो सदस्य है नहीं, लेकिन हम एक कॉपी का ही फ़ोटो लेते हैं यहाँ, लेकिन सदस्य का फ़ोटो लेना है। इस तरह से फ़ोटो लेना है। फ़ोटो लेकर के इसको सही सही मिला करके और इसको क्रॉप कर देना है, बड़ा छोटा करके क्रॉप कर देना है। उसके बाद सहमति प्रपत्र फ़ोटो, आधार सहमति पत्र यही है, इसको भर करके और सदस्य से हस्ताक्षर करवा करके तब इसको यहाँ फ़ोटो खींचना है, फ़ोटो डालना है इसमें। सबसे पहले यही आधार कंसेंट फॉर्म को भरवा करके साइन करवा करके तब रखेंगे। उसके बाद ही एंट्री चालू करेंगे। सबसे पहले यही काम करना है, आधार कंसेंट फॉर्म। उसके बाद सक्रिय, उसके बाद सत्यापित करें और सहेजें, यानी इसको सेव करें। तो हम इसे सेव कर दिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ मोबाइल नंबर, हम मोबाइल नंबर जो है यहाँ मोबाइल नंबर देंगे। हो सकता है गलत हो गया है तो कॉलम के बटन पर टच करेंगे और मोबाइल नंबर यहाँ देंगे। तो जैसे कि हम यहाँ मोबाइल नंबर अपना ही दे देते हैं, ये मेंबर का मोबाइल देना है इसमें, तो अपना ही मोबाइल नंबर दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद में मोबाइल किस संबंधित का है, यानी मोबाइल नंबर जो है किसका है, अपना स्वयं है या पिता का है या माँ का है या सास का है या ससुर का, जिनका भी होगा उनका सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ स्वयं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसके आगे चलते हैं, उसका मुख्य पता, उसका मुख्य पता जो है, मुख्य पता इसमें डालेंगे। जैसे पते का प्रकार मुख्य डालेंगे इसमें। उसके बाद उनके पता पंक्ति यानी दूसरा भी अगर नाम है, जो गांव का नाम है उस गांव का कोई एक और भी नाम है तो यहाँ डालेंगे पता पंक्ति में, नहीं तो छोड़ देंगे, वो जो है सो वही डालेंगे। उसके बाद पंक्ति, पता पंक्ति 2, इसमें कुछ नहीं भी डालेंगे तो चलेगा क्योंकि इस पर स्टार नहीं है। उसके बाद ग्राम पंचायत आ जाएगा और गांव का नाम आ जाएगा, जहाँ ये लिखा है ग्राम उपनगर। उसके बाद पिन कोड डालेंगे, उस गांव का जो पिन कोड होता है पोस्ट ऑफिस का, वही पिन कोड यहाँ डालेंगे। तो हमने यहाँ पिन कोड डाल दिया। उसके बाद इसको अब सेव करेंगे, इसको फिर से डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पिन कोड डाल दिया और सहेज दिया, यानी इसको सेव कर दिया। अब ये इसके बाद अब देखिए ये बैंक डिटेल्स, उस सदस्य का बैंक डिटेल्स इसमें भर दिया गया है। कैसे भरते हैं, इसको कलम के निशान पर देखिए, बैंक पासबुक जो नाम है वो नाम लिखेंगे, उसका ये फेसी कोड लिखेंगे, उस बैंक का खाता नंबर लिखेंगे, बैंक का नाम लिखेंगे, बैंक शाखा का नाम लिखेंगे। उसके बाद खाता का प्रकार लिखेंगे, उस सदस्य का जो खाता है वही। तो अब देखिए खाता का प्रकार लिखेंगे। उसके बाद बचत है कि जनधन है, जनधन है तो जनधन पर क्लिक करेंगे, टच करेंगे, और बचत है तो बचत पर टच करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए खाता नंबर यहाँ देना है, खाता नंबर देना है। एक नंबर यहाँ जो खाता संख्या लिखा है ये नंबर नहीं दिखेगा, उसके नीचे वाला जो है वो नंबर दिखेगा। तो सही हमें खाता नंबर डालेंगे। उसके बाद खाता खोलने की तिथि डालेंगे। उसके बाद बैंक पासबुक का फ़ोटो खींचेंगे फर्स्ट पेज का। तो हम यहाँ भी तो बैंक पासबुक नहीं है, लेकिन आधार कार्ड का ही, आधार कंसेंट फॉर्म का ही मतलब फ़ोटो खींचते हैं। यहाँ बैंक पासबुक का फ़ोटो खींचना है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट है तो हाँ, डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है मुख्य, लोकोस भाषा में डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है मुख्य। तो यहाँ पर हम हाँ करेंगे, नहीं करना है। डिफ़ॉल्ट में यहाँ हाँ करना है। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है मुख्य खाता, लोकोस के भाषा में होता है मुख्य खाता। उसके बाद सक्रिय है, और इसके बाद हम अब इसको सहेजेंगे, यानी सेव करेंगे इसको। तो हम यहाँ सेव कर रहे हैं। क्या आप डिफ़ॉल्ट बैंक बनाना चाहते हैं, तो हाँ, यानी मुख्य खाता बनाना चाहते हैं। डेटा सफलतापूर्वक अद्यतन किया गया। अब इसके बाद में अगला आइकन KYC का है, यानी KYC। तो इसमें आधार नंबर और आधार का फ़ोटो आगे और पीछे का देना है। कलम
के चिन्ह पर हम तो पहले ही भर चुके हैं, लेकिन फिर से आपको दिखा देता हूँ कि ये कलम के चिन्ह पर टच करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे KYC दस्तावेज का प्रकार। तो आधार और वोटर प्रमाण पत्र मिलेगा, लेकिन वोटर प्रमाण पत्र नहीं करना है, आधार ही करना है KYC में। और KYC का नंबर यानी आधार नंबर डालना है। और इसके बाद में फर्स्ट फ़ोटो और पीछे का फ़ोटो, सामने का फ़ोटो और पीछे का फ़ोटो आधार का देना है। अपना ही हम आधार कार्ड दिए हैं, किसी मेंबर का नहीं है, अपना ही आधार कार्ड का नंबर दे रहे हैं। फ़ोटो यहाँ खींच देना है, फ़ोटो खींच करके उसको मिला लेना है, सही कर लेने के बाद सेव कर देना है। डेटा सफलतापूर्वक अद्यतन किया गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो कॉलम है, इसके बाद जो आइकन है ये कैडर के लिए है। इस समूह का सदस्य कोई अगर कैडर है, मान लीजिए कि इस समूह का सदस्य अगर CM है तो हम प्लस बटन पर क्लिक करेंगे। अगर इस समूह का सदस्य कोई कैडर नहीं है तो ये आइकन हम छोड़ देंगे। ये जो छठा आइकन है इसको छोड़ देंगे अगर कैडर नहीं है तब। अगर कैडर है इस समूह का कोई सदस्य तो हम इसको भरेंगे और चुनेंगे यहाँ श्रेणी में IB। उसके बाद भूमिका, जैसे मान लीजिए CM है तो कम्युनिटी मोबिलाइजर, मास्टर बुक कीपर, जो भी है इसे सब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं कम्युनिटी मोबिलाइजर जैसे CM के लिए, तो हमने यहाँ चुन लिया कम्युनिटी मोबिलाइजर। अब शामिल होने की तारीख, वो कब से काम कर रही हैं CM काम कब से कर रही है उसको डेट हम निकालेंगे। इसी में कैलेंडर है तो कब से काम कर रही हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ 14 दिसंबर 2022 से। अब छोड़ने की तारीख, अगर एग्रीमेंट बना हुआ है उस कैडर का तो छोड़ने का तारीख भी दे देंगे, अगर नहीं बना हुआ है तो इतना ही पर सेव कर देंगे। हमने यहाँ छोड़ने का तारीख भी डाल दिया, छोड़ने का तारीख भी डाल दिया, और ये नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। अब इसके बाद सेव करेंगे। हमारा ये छठा आइकन सेव हो गया। अब सातवां आइकन में चलते हैं। सातवां आइकन में बीमा संबंधित बातें, उस सदस्य का बीमा हुआ है तो बीमा का प्रकार चुनना है, किस प्रकार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसका वैधता क्या है, कब तक उसका वैधता है, वो यहाँ कैलेंडर से हम उसको सेलेक्ट कर, जैसे कि मई 31 मई तक लास्ट डेट उसका करते हैं। उसके बाद सेव करते हैं। और उसके बाद लास्ट आइकन है, 8वां आइकन जो है NRLM का है, तो वो पहले से ही सिलेक्ट है। अब उसको सत्यापित कर देना है। इधर आ गया, 8वां आइकन में ले चलते हैं आपको। 8वां आइकन में ले चलते हैं। यहाँ बीमा क्लियर हो गया, फिर से हम कर देते हैं, डेट छूट गया था, फिर से हम इसको कर देते हैं। इसके बाद 8वां आइकन में चलेंगे, इसको सेव कर दिए। ये डबल हो गया, अगर दो बीमा है तो दोनों बीमा हम कर लेंगे कलम के निशान पर टच करके। अब ये 8वां आइकन में देखिए NRLM MIS ID पहले से उपलब्ध है, इसको सत्यापित कर देना है। तो विवरण सत्यापित करें, इस पर हम टच करेंगे। विवरण सत्यापित करे पर टच करेंगे और इसको पूर्ण करना है। यहाँ चुनेंगे, विचाराधीन नहीं करेंगे, सिर्फ पूर्ण, यानी जो भी डाटा भरे हैं सब पूर्ण है तो हाँ करेंगे। हाँ पर टच किए। हाँ पर टच करने के बाद ये पूर्ण हो गया। अब इसको ठीक है, इस पर ओके करेंगे। अब इसको बैक जाएंगे, अब इसे बैक करेंगे,
अब ये जो है मेंबर का चिंता देवी का, अम्बे माँ समूह का चिंता देवी का ये मेंबर प्रोफाइल तैयार हो गया। अब फिर बैक जाएंगे और बैक जा कर के देखेंगे। देखिए चिंता देवी जो है, चिंता देवी का आईडी जो है काला हो गया, यानी इनका मेंबर प्रोफाइल भर गया है, मेंबर प्रोफाइल एंट्री हो चुका है, इसलिए इनका आईडी काला दिख रहा है। अब इसके बाद समूह प्रोफाइल कैसे भरेंगे हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। मेंबर प्रोफाइल आज आप लोगों ने देखा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।